हम लोग सब पिछले दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे पहलगाम में जो कायराना दहशतगर्दों ने हरकत की थी, जिसमें हमारे कुछ जवान, हमारे कुछ साथी हमसे बिछड़ गए थे, ये आवाज देने की कोशिश करता है कि जब भी कभी देश में कुछ ऐसा काम आएगा तो भारत का हर एक नागरिक भारतीय सेना के साथ है। आतंकवाद को निस्तानाबूद करके रहेंगे, उसके जितने भी ठिकाने उसको खत्म करके रहेंगे। के सम्मान के लिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय है, चाहे कोई भी जाति विशेष वर्ग का लोग हो, पूरे लोग आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा के माध्यम से फिर उसका जवाब, जब जवाबी हमला भारत की सशस्त्र सेनाओं ने, जिनमें भारत के एक एक नागरिक को गर्व है। आप देख रहे हैं IBS24 महाकौशल। आप देख सकते हैं जिस तरीके से देखा जाए पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह मुस्लिम परिवार के लोग देखा जाए यहाँ पे भारी संख्या में खड़े हुए हैं और भारतीय सेना के सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लोगों पर भी आक्रोश देखा जा रहा है। हम बात करना चाहेंगे भाइयों, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर हिंदुस्तान जो जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान को आतंकवाद घोषित कर दिया गया, जिस तरीके से देखा जाए तो क्या कहना आप? देखिए, आज हम सब लोग कटनी शहर के इस मिशन चौक से हमने अपनी ये तिरंगा यात्रा अपनी भारतीय सेना के सम्मान में निकाली है, जिसमें हमारे तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिसमें हर दल के लोग शामिल हैं। हम लोग सब पिछले दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे पहलगाम में जो कायराना दहशतगर्दों ने हरकत की थी, जिसमें हमारे कुछ जवान, हमारे कुछ साथी हमसे बिछड़ गए थे, उसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने जो आतंकवादी दहशतगर्दों को उनके ठिकानों पे जाके नेस्तानाबूद करने का काम किया है, उनके इस पराक्रम से हम तमाम भारतीय बहुत हर्षित हैं, बहुत गर्वित हैं और हम भारतीय सेना के सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं और ये तिरंगा यात्रा हमारी यहाँ से होते हुए स्टेशन और स्टेशन से होते हुए घंटाघर तक जाएगी। जिस तरीके से देखा जाए हम बाहुबली जैसे कि आप लोग पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, हिंदुस्तान के सपोर्ट में उतरा है जो भारतीय सेना, जिस तरीके से आप और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय सेना ने न केवल आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है, बल्कि इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जब जब भारत के ऊपर इस तरीके की कोई भी आतंकवादी गतिविधि होगी तो भारत अब उसको सहन नहीं करेगा, दुश्मन के घर पे जाके उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और ऐसे आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद करने का काम करेगा। देख सकते जिस तरीके से देखा जाए जो भारत देश में जिस तरीके का ये निर्दयी जो हत्याकांड मतलब हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो काम किया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का, हम बहुत देश के प्रधानमंत्री भारतीय सेना पे गर्व है, उनका आभार व्यक्त करते हैं और ये हम अल्पसंख्यक समाज ये आवाज देने की कोशिश करता है कि जब भी कभी देश में कुछ ऐसा काम आएगा तो भारत का हर एक नागरिक भारतीय सेना के साथ है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग खड़े हैं। देख सकते हैं आप जिस तरीके से जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो लोग हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके जो लगातार इस तरह के जो हमले होंगे वो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों के साथ खड़े रहेंगे, हिंदू सेना के साथ खड़े रहेंगे और लगातार उनको मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत जोरदार जयकार लगाऊंगा, बोलिए भारत माता की जय। आज पूरा कटनी नगर के हमारे सर्व समाज के लोग जो विगत दिनों पहलगाम में पाकिस्तान परस्त आतंकवाद ने जो धर्म पूछकर निरसन से हमारे मासूमों की हत्या की, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ संकल्प लिया था कि आतंकवाद को निस्तानाबूद करके रहेंगे, उसके जितने भी ठिकाने उसको ख़त्म करके रहेंगे और पाकिस्तान का अब इस देश में कोई भी स्थान नहीं रहेगा और समाप्त करके रहेंगे। उनके नेतृत्व में हमारी भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस प्रकार से 6 मई की रात को और 7 मई की सुबह जब हम सोकर उठे तो पाकिस्तान के आतंकवाद के जितने भी अड्डे थे वो समाप्त करने का जो हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का काम किया है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके सम्मान में कटनी के सर्व समाज के लोग, जिसमें हमारे अधिक से अधिक संख्या में मुस्लिम भाई, जो पाकिस्तान बोलता हम मुस्लिम देश हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर जितने मुसलमान रहते हैं उनके देश से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। आज वो प्रत्येक मुसलमान उनका विरोध कर रहा है। ये स्थिति है, उनको ये समझ में आना चाहिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद केवल आतंकवाद ही होता है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने, सेना ने तय कर लिया है कि इस देश के अंदर आतंकवाद नहीं चलेगा। आपने देखा होगा जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग के लोगों ने भी भारत माता की जय के नारे के साथ यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली। हमारे साथ भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी है मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और
देखा जाए तो यहाँ मुस्लिम वर्ग के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। हमारे साथ जो मीडिया प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से भैया देखा जाए यहाँ पर मुस्लिम वर्ग के लोग ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए, देश के मामले में मुस्लिम हिंदू वाला कोई जातिवाद का मामला नहीं है। सेनाओं के सम्मान के लिए चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी जाति धर्म का लोग हो, तो देश और राष्ट्रवाद की भावना के तहत देश के लिए, अपने प्राणों को निछावर करने वालों के सम्मान के लिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय है, चाहे कोई भी जाति विशेष वर्ग का लोग हो, पूरे लोग आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये संदेश दिया है कि अगर दुश्मन देश हमारे ऊपर आंख उठाकर देखेगा तो उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा कि अभी 7 और 10 मई के बीच में दिया गया था। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे साथ और भी पदाधिकारी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से पीताम्बर भैया, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, विशाल तिरंगा यात्रा, इस यात्रा में कई ऐसे छोटे छोटे पार्ट थे जिसमें देखा जाए मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बड़े तिरंगा यात्रा में शामिल लिया। यहाँ पर एक झांकी के रूप में दिखाया गया, जिस तरीके से 2 महिलाओं ने पाकिस्तान में जिस तरीके से फायरिंग करके और उस तरीके करके वहाँ पर नस्तो नाबूद किया था उनके ठिकानों पर। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पहलगाम की जो ये दुखद घटना हुई है उसने पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को अंदर तक झकझोर के रख दिया है। फिर उसका जवाब, जब जवाबी हमला भारत की सशस्त्र सेनाओं ने, जिनमें भारत के एक एक नागरिक को गर्व है, ये जो आज की ये तिरंगा यात्रा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिकों के द्वारा निकाली गई यात्रा है। ये पूरे देश में उत्साह और उल्लास से, और जो हमारे सशस्त्र सेना बल के जो हमारे सैनिक हैं वो हम घरों में सुरक्षित इसलिए हैं कि वो वहाँ पे हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। उनको सैल्यूट करने के लिए और उनके सम्मान, उनके गौरव में ये यात्रा है। और मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार हमारी, जिसने एक ऐसा ऐतिहासिक अभी काम किया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है आगे आने वाले देखिए समय में, क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा था कि ये अभी सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन है ये अभी स्थगित हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये लगातार चलता रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी सुनवाई, कोई भी ढिलाई नहीं होगी, ये इस यात्रा ने सिद्ध कर दिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो कि भाजपा के जो पदाधिकारी, उनका ये कहना था जिस तरीके मोदी का जो संदेश है, सिंदूर ऑपरेशन अभी स्थगित हुआ है, जो कि खत्म नहीं हुआ है और वे लगातार आतंक खिलाफ के साथ मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। आप देख रहे थे IBC टुडे पर महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।